ने देखा 27 से लेके 31 तक हम लोगों ने देखा कि भगवान ने बहुत सारे तरीके बताए कि लोग कैसे अलग अलग तरीकों से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, कोई यज्ञों के द्वारा, कोई व्रत इत्यादि के द्वारा। तो यहाँ पे 31 में, बाकी तो दीप्ति माता जी ने कर दिया है सारा रिवीजन। तो यहाँ पे एक बार 31 में जाएंगे हम लोग। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ का तो बोल दीजिए, छोड़ दीजिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ है यानी तप, त्याग, ठीक है। इवन भगवान बोल रहे हैं यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में भी अगर आपको कुछ पाना है, किसी मुकाम पे अगर आप पहुंचना चाहते हो, किसी पद पे पहुंचना चाहते हो, कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत तप और त्याग की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर अगला जन्म या फिर उससे भी आगे बोल दो, भगवान की प्राप्ति कैसे ऐसे हो सकती है। तो इसके लिए तो यज्ञ करना ही होगा, उसके लिए हमको इंद्रियों का त्याग करना ही होगा, तप करना ही होगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये सब रास्ते जो है, ये कहीं ना कहीं हमको जुड़ना होगा, करना होगा। और लेकिन ये रास्तों से जुड़ने जुड़ने के टाइम, अभ्यास करते के टाइम हमको सही ज्ञान में स्थित रहना होगा कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। हम ये भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जब वो लक्ष्य हमारा सामने रहेगा, ध्यान में रहेगा, इस लक्ष्य का हमको ज्ञान रहेगा, तभी ये सारी विधियां में से अगर कोई भी विधि हम अपनाते हैं तब सफल रहेगी। नहीं तो हम रास्ते में कहीं भी भटक सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए श्लोका नंबर 32 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्रद्धा माता जी, आज आपका ड्यूटी है रीडिंग का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगाय ते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव तारिणे श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 4.32। एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। तो अब हमको जानना होगा कि भगवान ने ये जो अलग अलग विधियां अपनाई है, तो ये जैसे हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो भगवान बोले चिंता मत करो, ये जितने भी यज्ञ या विधियां मैंने बताई है ये सब वेद सम्मत है, ठीक है। लेकिन अब हमको ध्यान रखना होगा इनको करने में कि भगवान बोले ना कि जिसको सही ज्ञान रहता है ये सब करने के लिए, जो यज्ञों के सही अर्थ को जानता है वही सफल हो पाता है। तो ये यज्ञों को करते टाइम या ये सब जो विधियां हम अपना रहे हैं, हमको ध्यान रखना होगा कि ये हमने किस लिए स्टार्ट किया था करना, ये किस लिए हम इस रास्ते में आए हैं, है ना। अगर हम वो लक्ष्य भूल जाएंगे, वो ज्ञान को अगर हम भूल जाएंगे, तो फिर ये सफल नहीं होगा। तो इसीलिए हालांकि ये वेद सम्मत है, वेदों से आई है विधियां, और वेद कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। यानी भगवान ने ही ये सब विधियां प्रेस्क्राइब की हैं। लेकिन और ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं हर विधि को करने के लिए। आप जब देखिए पीछे कल हमने जितनी भी विधियां आपस में बातचीत की है, यहाँ पे भगवान ने जो बताया है, हर विधि में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के कर्म है, ठीक है ना। और ये कर्मों कुछ ना कुछ हम करेंगे तभी तो प्राप्त हो पाएगी ना, है ना। जैसे बहुत सारे व्रत है, उसके लिए हमको करना पड़ेगा ना, पहले कोई कर्म करने पड़ेंगे तब जाके उस व्रत को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम कुछ अध्ययन करेंगे तो बुक उठा के पढ़ेंगे तब वो अध्ययन होगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। और अगर तुम इनको सही से जान लेते हो, सही से फॉलो कर लेते हो, सही से फॉलो, फिर से मैं बोल रही हूँ कि इनका सही अर्थ
कि यज्ञ करने का सही अर्थ क्या है। अगर सही अर्थ को जान के उसको लक्ष्य करके जब तुम इनको फॉलो करोगे तो क्या होगा, भगवान क्या बोले, तुम मुक्त हो जाओगे। ये भगवान बोल रहे हैं कि मुक्ति तुमको मिलेगी अगर सही से इनको फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो आगे अगले श्लोक में चलते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयायज्ञा ज्ञानयज्ञः प्रपरन्तपा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। हे परंतप, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब भगवान ने देखो इतनी सारी विधियां दी है, लेकिन अब यहाँ पे इन सारी विधियों का कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के यज्ञों की यहाँ बात कर रहे हैं भगवान। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और दिव्य ज्ञान यज्ञ। ठीक है, तो द्रव्य यज्ञ यानी जो सामग्रियों को इकट्ठी करके जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसको बोला जाएगा द्रव्य यज्ञ। जो अब हम कोई साधनों के द्वारा जो चीजें इकट्ठी करके कोई कर रहे हैं, हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हुआ? द्रव्य यज्ञ। और दूसरा क्या है? ज्ञान। जब हम कहीं से कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं चीजों का, तो वो क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ। तो भगवान क्या बोले? द्रव्य यज्ञ यानी जो सामग्रियों की आहुति देके हम जो यज्ञ करते हैं उससे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान क्या बोले? दिव्य ज्ञान यानी भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना। लास्ट लाइन देखिए, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान यज्ञ में होता है। आप कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन परफेक्ट नॉलेज क्या है? भगवान की नॉलेज है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हम इस भौतिक जगत के कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे वो साइंस का ले लें कोई ज्ञान, मैथमेटिक्स का ले लें, अकाउंट्स का ले लें, अलग अलग तरह के ज्ञान है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, बहुत तरह के ज्ञान है, या कुछ और किसी पर्टिकुलर स्थान का, किसी जगह का, या वैसे कोई किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें, उसकी पूरी जीवनी पढ़ लें, तो ये सारे ज्ञान लेने से भी हम इस जगत से पार नहीं हो पाएंगे। हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? दिव्य ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो है। जब तक हम भक्ति के ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने भक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो ये सारे ज्ञानों की ज्ञान अपने आप ही इसमें आ जाएंगे। जैसे होता है ना 500 रुपए का नोट, उसमें 1 रुपए की चीज भी आ जाएगी, 10 की भी आ जाएगी, 50 की भी आ जाएगी, 100 की भी आ जाएगी। आपको जितना चाहिए 50 में से आ जाएगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो आप जैसे हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक जगत की बहुत सारी नॉलेज ले रहे हैं, तो हम इस भौतिक जगत की नॉलेज तो ले लिए, लेकिन फिर भी और हम खाली भगवान को ऐसे ही जान लिए कि हाँ भगवान नाम की भी कोई चीज है, ठीक है, तो लेकिन वो भाव हमारे अंदर नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब हम सही गुरु के माध्यम से, जब हम शास्त्रों को जानेंगे, शास्त्रों के थ्रू भगवान को जानेंगे तब। जैसे इसको हम कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे अभी हम लोग ट्रिप पे जाके आए हैं, है ना, पिकनिक पे गए थे ना संडे को, तो हम लोग अगर अकेले जाते, वहां जाने बिना, कोई कोई कथा श्रवण किए बिना या वैसे जाते, तो हमको क्या लगता, यार क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है एक मंदिर है, या ठीक है वो हम लोग चलते फिरते ऐसे ही दर्शन करते। लेकिन जब हमने उसको श्रवण किया, उस जगह की महत्ता को जाना, और ये जाना कि ये किनके हैं, हमने कभी उद्धरंत ठाकुर का नाम नहीं सुना था, ठीक है, क्योंकि हम गौड़िया अभी चैतन्य चरितमृत को पढ़े नहीं है। हम लोग भागवतम पढ़ लिए, अभी गीता पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि चैतन्य चरितमृत को हम लोग जाने, तो वहां पे जाके हम लोग समझ पाएंगे।
लेकिन अभी टाइम है उसको समझने में। तो हमको नहीं पता था उद्धरंत ठाकुर कौन है, लेकिन जब वहां गए तो समझ में आया, अरे ये तो नित्यानंद महाप्रभु के पार्षद थे, सो उनके साथ थे, और ऐसे उन्होंने लीला की उनके साथ, नित्यानंद महाप्रभु उनके साथ। तब हमको वहां जाके उसकी महत्ता का पता लगा। नहीं तो हम लोग अगर ऐसे ही जाते तो हमको क्या दिखते, हाँ ठीक है चैतन्य महाप्रभु का कोई षटभुज दर्शन है, एक पेड़ सा लगा हुआ है, हम माधवी लता का कभी भी वो महत्व समझ ही नहीं पाते। हम वो जो वहां पे नुपुर पुकुर था, हम लोग उसका महत्व नहीं समझ पाते। तो इसी तरह से जब तक हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये जो भौतिक जगत है इसकी निरर्थकता को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और ये जो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, ये मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, हमारे भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की जो सार्थकता है, भक्ति करने की जो सार्थकता है, उसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे। कब तक? जब तक हम दिव्य ज्ञान में नहीं जाएंगे। देखिए पहले क्या था, अभी हम लोगों को भक्ति में आने से पहले हम लोगों को क्या लगता था, पैसा ही सब कुछ है, अच्छा काम होना ही सब कुछ है, उसी को हम लोग सोचते थे कि यही भगवान की कृपा है कि नहीं। हमारी तो ये मेंटेलिटी थी, अच्छे से जी लिए, अच्छे से खा लिए, अच्छे से पी लिए, अच्छा रहना सहना हो गया, और अच्छा पैसा हो गया, मतलब हम लोग को भगवान की कृपा मिल गई। लेकिन बाद में समझ आया कि वो तो भगवान की कृपा नहीं थी, वो तो माया देवी, माया में थे हम लोग, है ना। अभी हम लोग शरीर के बारे में सोचते हैं कुछ है, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये शरीर के रिश्ते एक्चुअल कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो लोगों को भक्ति का सही उपदेश मिल जाता है, जो सही गुरु के अंडर वो चले जाते हैं, तो उनको कभी भी रिश्ते नाते छोड़ने में, अभी साधु साधु कैसे हो जाते हैं, साधु कैसे जो सही से ज्ञान प्राप्त कर ले वो घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। आसान है क्या घर परिवार छोड़ के जाना? नहीं, बहुत मुश्किल है। हम लोग एक दिन, पूरा दिन के लिए अपने परिवारों को नहीं छोड़ सकते हैं, इजी नहीं है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये तो शरीर के रिश्ते हैं, वैसे भी तो एक दिन छूटने ही है, और जब बाद में छूटेंगे तो बहुत कष्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी इस रिश्तों को छोड़ के, जो एक्चुअल में सही रिश्ता है, सुहृदम सर्वभूता नाम है जो, उनके साथ अगर हम सही से रिश्ता अभी जोड़ लें तो वो ज्यादा फायदे में, क्योंकि बाकी सब एक एक ना एक दिन छूटने वाला है। तो क्यों फिर इस चीजों के लिए पागल हुआ जाए? क्यों हम इतनी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं पूरी जिंदगी गधे के जैसे, है ना। बोलते हैं ना कि, क्या बोलते हैं गधे को संस्कृत में, मूड मूड बुद्धि वालों को बोला जाता है ना, गधे गधापंती कर रहे हैं हम लोग, गधे के जैसे दिन भर ढोने में लगे हुए हैं जीवन को। लेकिन एंड में क्या होगा, जितनी चीजें इकट्ठी की वो भी छूट जाएंगी, जिनके लिए इकट्ठी कर रहे हैं वो भी छूट जाएंगे, सब तो छूट जाएगा। तो फिर क्यों कर रहे हैं? तो ये ज्ञान कैसे आएगा? ये दिव्य ज्ञान के थ्रू ही आएगा कि ये जगत और जगत के रिश्ते, और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी मिथ्या है। एक्चुअल क्या है? हमारा भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, भगवान वो नित्य है जो, तो वो उनके साथ स्थापित होना ही सही है। इसलिए श्रेष्ठ यज्ञ वही है जिसका अंत दिव्य ज्ञान में हो, यानी जिसका अंत भक्ति में हो। आप कोई भी रास्ता ले लो, जब तक वो भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ेगा, तब तक सब क्या है, भौतिकता में लिप्त है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। हरे कृष्णा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरि हरे बोल। कृष्ण। तो आगे भगवान क्या कर रहे हैं, क्या अभी तो भगवान ने क्या स्थापित किया कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। अब अर्जुन ने देखा कि दिव्य ज्ञान मिलेगा कहाँ से, भगवान की तरफ देख रहे थे। तो भगवान बोले, कहाँ जाओ तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? गुरु के पास। और गुरु कौन सा है? अभी इस 4th चैप्टर के 2nd नंबर श्लोक में बोले थे ना भगवान, एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से स्थापित हो। अब परंपरा वाले गुरु के पास ही क्यों जाना है? गुरु तो बहुत भरे पड़े हैं।
गुरु तो बहुत है, हम कोई भी गुरु जो है वो दिव्य ज्ञान दे सकता है ना। हम देख रहे हैं बहुत ऐसे गुरु हैं जो अभी अभी उठे हैं और वो भक्ति का उपदेश कर दे रहे हैं, और बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते उनसे? हम क्यों कोई परंपरा वाले को ही खोजें? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि देखो, तुमको गुरु खोजना होगा, लेकिन इस कलयुग के हिसाब से नहीं। भगवान शास्त्रों में, गीता के इवन ये 4.2 में अगर आप जाइए देखिए, 4.2 निकालिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। तो इस तरह से यह ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। क्योंकि गुरु परंपरा जैसे जो गुरु होते हैं, जैसे अभी अभी आज हम लोगों ने शिला प्रभुपाद के बारे में सुना, उनकी जीवनी में, तो माता जी क्या बोली? माता जी बोल रही हैं कि माता जी, ऐसे लग रहा है जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु की बिल्कुल कॉपी है। तो उन्होंने कुछ भी, जैसे माता जी बोली ना कि लोग बहुत सोचते हैं कि शायद प्रभुपाद जी ने ये ऐड कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने तो कुछ भी नहीं किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया? जो उनको गुरु परंपरा से मिला उसी को एज इट इज आगे प्रेजेंट कर दिया। कैसे? जैसे एक आम का पेड़ है, एक आम के पेड़ के ऊपर बहुत पके पके फल लगे हुए हैं। अब उन आम के फलों को तोड़ने का दो तरीका है। एक तो क्या, हम नीचे से बट्टा उठाएं, मारे, वो फल गिरेगा और हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम जब खुद से एक पत्थर मार के या डंडा मार के जब हम उसको आम को तोड़ेंगे, तो वो आम क्योंकि पका हुआ है, वो क्या होगा, फट जाएगा और हमको एज इट इज मिलेगा नहीं। एक दूसरा तरीका है कि एक नीचे खड़ा है, एक तने पे चढ़ गया, एक और ऊपर चढ़ गया डाल पे, और एक और उससे आगे गया। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे आम ले रहे हैं, वो आम को तोड़ रहा है, अगले को पकड़ा रहा है, वो अगला अगले को, अगले का। तो आपके पास, आप जब झोले में ले रहे हो, तो आम जो है आपको एज इट इज प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेफली एक हाथ से दूसरे हाथ चले आ रहे हैं, है ना। तो ये परंपरा जो होती है ऐसे ही है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि आगे अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, और शिष्यों ने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को, इस तरह करते करते ये ज्ञान बिना किसी परिवर्तन के, बिना कुछ ऐड और डिडक्ट हुए, ये क्या हो रहा है, आगे परंपरा से चलता जा रहा है। तो इसीलिए ये जो गुरु होते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना आचार्य लोग कि हम हमको कोई उस्तादी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जैसे कभी कभी सबको लगता है, अरे माता जी आपको कितना ज्ञान है, मेरे को क्या, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है। मैं तो पढ़ती हूँ, आचार्यों के लेक्चर सुन लेते हैं, अच्छे से ध्यान से प्रभुपाद जी का पढ़ लेते हैं, या कोई पीछे लेक्चर कोई सुने हुए हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें सुनते हैं, तो वही चीजें हम बोल देते हैं। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा अपना ज्ञान इसमें कुछ है ही नहीं है। क्योंकि अपना ज्ञान अगर हम इसके बीच में घुसाएंगे ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, बेकार कर देंगे, उसमें भौतिकता को ऐड कर देंगे। इसलिए हमको अपना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उन्होंने ही इतना कुछ दिया है कि वो ही हमसे संभाला नहीं जा रहा है ना। तो इसीलिए भगवान बोले हैं, सबसे पहले तो एक सही परंपरा से गुरु ढूंढना होगा। तो जब उस गुरु के पास आप जाओगे, तो गुरु के पास जाने का भी तरीका होता है। गुरु के पास जाके ज्ञान अर्जित भी ऐसे ही नहीं रहेगा गुरु, क्योंकि ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये गुरु का सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अभी ये धन की बात पे मेरे को स्टोरी याद आ गई। एक बार एक शिव जी के भक्त थे बहुत बड़े, तो ना वो जाते हैं शिव जी के पास, तो वो बोलते मुझे बहुत धन चाहिए, बहुत धन। तो शिव जी, लेकिन एक होता है ना, किसी किसी अपने शिष्य की पावर को हम जानते हैं कि ठीक है अभी इसकी बुद्धि कलुषित हुई है, लेकिन ये जब भक्ति करेगा तो बहुत श्रेष्ठ करेगा, है ना। तो शिव जी जानते थे, वो समझ लिए। तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है मैं तेरे को एक व्यक्ति के पास भेजता हूँ, वो तेरे को बहुत बड़ा धन देगा, ऐसा धन देगा कि तेरे पास कभी खत्म नहीं होगा वो। तो वो क्या करते हैं, वो सनातन गोस्वामी के पास उनको भेज देते हैं। तो वो जाता है सनातन गोस्वामी के पास, वो बोलते हैं उसके पास ना पारस मणि है एक, तो वो तेरे को देंगे, तू फिर जो मर्जी छूना, जिस मर्जी चीज से छूना,
तो तेरे पास तो धन ही धन हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, तो तुम उसके पास जा। तो वो जाता है सेठ वहां पे, वो जो भक्त है, तो वो जाके देखता है एक कुटिया में है, इसके पास पारस मणि है। खैर शिव जी ने बोला तो झूठ तो होगा नहीं। तो वो जाता है, उनको प्रणाम करता है। तो वो बोलता है कि मुझे शिव जी ने भेजा है। तो बोलते हैं अच्छा। तो वो बोले आपके पास कोई पारस मणि है, आप मुझे दे दीजिए, उन्होंने बोला। तो बोले ठीक है, जाओ वो कचरे का डब्बा उधर वो पड़ा है ना जिसमें पुराना सामान पड़ा है, उसी में पड़ा होगा, जा देख ले। तो वो जाता है, ढूंढता है, तो उसको पारसमणि मिल जाती है। तो वो बोलता हाँ ये है, तो बोलते हैं हाँ यही है। तो वो बोलता है, वो सनातन गोस्वामी बोलते हैं उसको जा ले जा। ठीक है। तो वो जब जाने लगता है, वो सोचता है ये बंदा, इसके पास पारसमणि, और इसने अ, कचरे वाले ढेर में डाल रखी है, मतलब जो वेस्ट वेस्ट वाला सामान है वहां पे रख रखी है। इसका मतलब इसके पास इससे बढ़िया चीज भी है कुछ। हम खराब चीजों में क्या चीजें रखती हैं जो हमारे यूज की नहीं है, जो हमारे लिए कचरा है, वो चीज हम लोग साइड करते जाते हैं ना। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास तो कुछ और जो हमारी अच्छी अच्छी बढ़िया चीजें हम लोग अलमारियों में लोग में संभाल संभाल के रखते हैं, है कि नहीं। तो उसने तो वही बुद्धि चलाई। अब हम जैसे लोगों की क्या होगा, ऐसी भौतिक बुद्धि चलेगी ना, कि इसका मतलब इसके पास तो और कुछ बड़ी चीजें भी हैं। तो वो वापस आ जाता है, बोलता स्वामी जी आपने इसको कचरे के ढेर में रखा हुआ था, इसका मतलब आपके पास इससे कीमती चीज भी है। बोलते हाँ, मेरे पास तो ऐसी चीज भी है जिसकी तुम वैल्यू ही नहीं लगा सकते, जिसकी कीमत को शब्दों में अंकों में आका ही नहीं जा सकता, ऐसी चीज भी है। तो बोलते मुझे भी दे दो। बोलते ठीक है दे दूंगा, लेकिन तेरे को मेरी शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या। ये जो तेरे को पारसमणि मिली ना, जा इसको जमुना जी में फेंक के आ, स्नान करके आ जा। ठीक है। तो वो जाता है, फेंक के स्नान करके आ जाता है। तो फिर क्या किए वो गुरु, क्या किए फिर, दिव्य ज्ञान जिसका कोई मोल नहीं है। सारे कर्म सारे ज्ञान जिस जिस समुद्र में गिरते हैं, वो समुद्र अथाह रत्नों से भरा पड़ा है, जिन रत्नों की हम लोग वैल्यू भी नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे रत्नों से भरा पड़ा है। उस समुद्र में, उस भक्ति के दिव्य ज्ञान में उन्होंने उस भक्त की डुबकी लगवा दी। ठीक है। तो ये किसके कारण, एक सही गुरु के पास जब गए, तो उन्होंने ये भक्ति का ज्ञान जो है उनको दे दिया, और भगवान से उनको जोड़ दिया। तो इसीलिए हमको ऐसे गुरु ढूंढने चाहिए। तो गुरु के पास जाके भी क्या करना होगा, भगवान क्या बोले, सेवा करो उनकी। पहले सेवा करके उनको प्रसन्न करना होगा, क्योंकि गुप्त ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अमूल्य चीज है, सबसे बड़ी धरोहर है उनकी। तो वो किसको देंगे। आज आपके पास आपकी अलमारी में जो सबसे बढ़िया गहना है, आप किसको देंगी, अपने सबसे प्रिय को ही देंगी ना। आपके प्रिय बेटे की प्रिय बहू जब आएगी उसको देंगे हम लोग। हमें ऐसे सहेज के रखते हैं ना। पुश्तैनी गहने हो गया, पुश्तैनी कोई चीज हो गई, कोई चीज भी होती है कभी कभी, तो ऐसे करके दी जाती है जो प्रिय आएगा। आप ऐसे तो नहीं ना, कोई और रिश्तेदार की बहू आई या किसी और को, किसी को भी पकड़ा दोगे, नहीं दोगे। या फिर अगर आपके पास संतान नहीं है, तो जो आपको सबसे प्रिय, आपको प्रसन्न कर पाएगा अपनी सेवा से, आप उसको दोगे, है कि नहीं। होता है कि नहीं? यही यही नियम है ना। तो इसलिए भगवान क्या बोले, पहले जाके अच्छे से सेवा करो, और सेवा करके फिर क्या करो, जिज्ञासा पूर्वक भक्ति के प्रश्न करो उनसे। क्यों, क्योंकि जब वो तुमसे प्रसन्न होंगे, तो वो बोलेंगे ना क्या चाहिए, या वो तो ओ, या फिर तुमसे प्रसन्न होंगे, तो क्या जब तुम उनसे प्रश्न करोगे ना, तो अपने अंदर में जो उनका भगवान से प्रेम है, जो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, वो तुमको उड़ेल उड़ेल के देंगे कि ये ले, ये ले। ठीक है। तो तब, और वो क्यों दे पाएंगे, भगवान बोले ये लोग तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे, और तुमको दिव्य ज्ञान भी दे पाएंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुमको दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि ज्ञानी न तत्वदर्शिना, क्योंकि उनको ये दिव्य ज्ञान तत्व सहित प्राप्त है, उनको पहले मिल चुका है, क्योंकि वो परंपरा से है, उनकी धरोहर है। उसी धरोहर को वो तुमको देंगे, क्योंकि वो उसके मालिक है, उनको मिली है वो चीज। तो इसीलिए तुमको ऐसे गुरु की शरण में जाके, जब तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम ये दिव्य ज्ञान में डुबकी लगा पाओगे।
तब तुमको ये जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो ये भगवान से चला हुआ धर्म आ रहा है, भगवान से चला हुआ जो ज्ञान आ रहा है, ऐसे गुरु, परंपरा प्राप्त गुरु तब तुमको प्रसन्न होकर इस ज्ञान को दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिज्ञासा तथा विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव, क्योंकि कभी कभी हम लोगों में क्या होता है ना, खासकर जब हम भक्ति में नए नए होते हैं, हम लोगों को क्या होता है, अरे हमको तो इसका प्रश्न पता है, इसका उत्तर है ना, देखते हैं ये क्या, हम चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जानबूझ के बहस करने के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, या अपनी अपने ज्ञान को पघारने के लिए, जैसे कभी कभी होता है कोई माता जी कुछ बोलने दी, हाँ अपना साथ में अपना ज्ञान बघारना शुरू कर देते हैं, कोई माता जी होते हैं, कभी कोई प्रभु होते हैं, ठीक है। तो आप वहां क्वेश्चन अपना ज्ञान बघारने के लिए पूछ रहे हैं, या वास्तव में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। और गुरु जो होते हैं ना, गुरु सामने वाले की देख के उसकी रग रग को पहचान लेते हैं, उसके प्रश्न करने के तरीके से पहचान लेते हैं कि ये एक्चुअल में चाहता क्या है, वो सही से भक्ति प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है या खाली खिल्ली उड़ाने के लिए। जैसे हम देखते हैं ना, जब द्वारिका में सांब और भगवान के बच्चे जब खेल रहे थे, वो ऋषि मुनियों को जाके झूठ मूठ एक लड़के को, सांप को क्या करते हैं, लड़की बना के मुंह ढक के साड़ी पहना के ले जाते हैं, उसका पेट मोटा करके, कि बताइए इसके गर्भ में क्या होगा। तो ऋषि मुनि जान गए कि ये मजाक कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने भी उसका गलत जवाब दे दिया, ठीक है। तो हम किस भाव से जा रहे हैं, ऐसे उनकी खिल्ली उड़ाने के भाव से जा रहे हैं, या वास्तव में हमको भक्ति चाहिए। अगर हम वास्तव में भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा भाव बहुत विनीत होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, तब विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण होंगी, अन्यथा वो प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। हमको जब गुरु के पास जाएं, गुरु हमारी परीक्षा लें, गुरु परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनको अपना दिव्य चीज देनी है ना, दिव्य धन दे रही है ना, तो इसीलिए वो तुम उसके लायक हो कि नहीं, उसको संभाल पाओगे कि नहीं, इसलिए वो परीक्षा तो लेंगे ना। तो गुरु की परीक्षा में पहले उत्तीर्ण होना होगा, और जब गुरु शिष्य में देखता है कि वास्तव में इसमें इच्छा है, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। जब वो देख रहे हैं कि वो ये तो बहुत लायक है शिष्य, ये तो इस परंपरा को संभाल सकता है, ये भक्ति करके लोगों तक भगवान का प्रचार कर सकेगा, ये तो बहुत प्रचार कर सकेगा, तब वो आपको बैठ के पास में बिठाएंगे, ऐसे करो, ऐसे अपने जीवन में तुम अभ्यास करो, और इसको ऐसे करके फैलाओ। तो तब वहां पे गुड़ बातें होंगी, तब तब जाके समझ में आएगा, है ना। तो शिष्य ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने, बल्कि विनीत भाव और सेवा और जिज्ञासा के द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। यही इस श्लोक की शिक्षा भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। तो अगले श्लोक में चलते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे तो कृष्ण। जब ऐसे गुरु के पास जाएंगे जिसको तत्व से ज्ञान है, और जब वो हमको ज्ञान देगा, हमको समझाएगा, जैसे मैंने बोला ना, हम लोग पहले क्या सोचते थे कि सुबह बस जोत जगा दी, घंटी बजा दी और जोत घुमा दी, यही भक्ति है। हम लोगों के लिए यही यही सब कुछ था। हम इस ज्ञान में नहीं थे कि हम एक्चुअल में आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं है। बातें तो करते थे, हम ये बोलते थे कि ये चले गए, ये छोड़ गए, ये अपने परिवार को छोड़ के चला गया, मतलब डेथ हो गई, सीधा नहीं बोलते थे डेथ हो गई, ऐसे बोला जाता था। लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि शरीर तो यही रहता है, ये तो सामने पड़े थे, तो गया कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। इतना डीप कभी नहीं सोचा था पहले कभी,
है ना। तो अब जब यहाँ पे आके क्लासेस की इस्कॉन में आके और प्रभुपाद जी की किताबों के माध्यम से जब और डीपली जानना शुरू किया, तब हमको समझ में आया कि वाकई यहाँ तो बस सही बताया जा रहा है कि हम तो शरीर है ही नहीं है। अरे किसके लिए पागल हो रहे हैं फिर हम लोग? ये रिश्ते नाते सब तो हम तो देख रहे हैं, सब छोड़ते जा रहे हैं। आज की डेट में बहुत से लोग जिनके बचपन में दादा मर जाते हैं, उनको दादा का नाम भी याद नहीं होगा, है ना। और हम लोग इन रिश्तों के लिए क्या करते हैं, इनके पता नहीं कितनी पुश्तों के लिए कोशिश करते हैं कि हम लोग आगे की पुश्तों के लिए इकट्ठा करके रख जाएं। हम मरे तो कम से कम हमारे बच्चों के पास घर हो, हमारे बच्चों के पास ये हो, उनको असुविधा ना हो, उनको ये ना हो, उनको वो ना हो। हम लोग तो बहुत कुछ करते सोचते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा सब छूट जाएगा और हम लोग पता नहीं कहाँ पे होंगे, और या फिर ये कहीं चले जाएंगे तो ये पता नहीं कहाँ पे होंगे। तो किसके लिए हम इतना मर खप रहे हैं, इतना ज्यादा? अगर हम सीमित भी रखेंगे तब भी हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो ये सब कब पता लगा? जब हम सही गुरु के निर्देशन में आए, और तब हमको पता लगा कि ये सब तो छूट जाएंगे, लेकिन एक जन है हमारे साथ रहेगा। हम किसी भी योनि में चले जाएं, गिरी से गिरी हुई योनि में भी चले जाएंगे, तो एक जन हमारे साथ हमेशा रहेगा। वो कौन है? भगवान। तो वो कैसे पता लगा? ये ऐसे स्वरूप सिद्ध गुरु के अंडर आके, है ना। तो यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करोगे, तो फिर कभी ये जो तुमको मोह आ रहा है ना अर्जुन, ये मेरे अपने हैं, ये मैं कैसे करूं, ये मैं वैसे करूं, इनके लिए तो ये करना ही होगा, तो भगवान बोले ऐसा मोह फिर नहीं आएगा। फिर तुमको मोह नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम ज्ञान में स्थित हो चुके हो कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये जो रिश्ते नाते हैं, ये केवल हमको हमारे कर्मों के चलते, हमारे कर्म बंधन है, जिनके चलते हम लोग कोई माँ बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई दादा बना, कोई ये बना, कोई वो बना। ये सिर्फ ये इसलिए है ना। तो जब ये ज्ञान प्राप्त होगा, तो भगवान बोले हैं, तो तुमको मोह नहीं आएगा, तुम इतना मरो खपोगे नहीं फिर इनके लिए। और जब जीवन में छोड़ना पड़ेगा तो तुम इजिली छोड़ भी पाओगे। इवन जिनको सही ज्ञान नहीं होता, वो लोग जीवन को जब खत्म होने वाला होता है, वो इतने कष्ट में आ जाते हैं कि शरीर को ही छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको बहुत बुरी तरह से यमदूत खींच खींच के इस शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना। लेकिन अगर जो भक्ति में रहे हैं, जैसे हम ध्रुव महाराज को देखते हैं, क्या किए? मृत्यु के सिर पे पांव रख के भगवान के जो वाहन आए थे उसमें चढ़ गए, है ना। तो उनको मृत्यु का मोह नहीं होगा मृत्यु के समय कि ये मेरा अपना, मैं ये मेरा शरीर है, मैं नहीं छोड़ता, है ना। तो भगवान बोलते हैं, और जब इस तरह से जब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तो तुम देख पाओगे कि जितने भी जीव इस जगत में भटक रहे हैं, सबके सब कौन है? भगवान के अंश स्वरूप है, सब भगवान की संतानें हैं। और इस जगत में, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है, सब भगवान का है, सब भगवान के दिए, भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, सब भगवान के अंडर है। भगवान से दूर कुछ है ही नहीं है, भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं है। तो तब तुमको समझ में आएगा, और जब हमको ये बातें समझ में आएंगी, तब हम भगवान की शरण में जाने को, हमारी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, वो तब हमारी शरणागति भगवान की तरफ होगी। क्योंकि इससे पहले हमारी शरणागति किसके प्रति है? हमारे पति की तरफ है, स्त्रियों की पतियों के प्रति होती है, बेटियों की या बच्चों की माँ बाप के प्रति होती है कि नहीं? वही सब कुछ होते हैं। और जो पति होते हैं उनकी पत्नियों के प्रति होती है। तो पहले तो हमारी ऐसे थी, लेकिन जब हमको सही ज्ञान मिला, तब हमको समझ में आया कि ये तो कर्मों के स्वरूप, चलो ठीक है, एक समय तक, एक निश्चित समय है, तब तक हम पति पत्नी हैं, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छा है हमारे जो परमानेंट पति हैं, हमारे जो परमानेंट पिता हैं, उनकी शरण ग्रहण की जाए। ये तब समझ में आए, तब सारे जितने ये मोह बंधन है, सब धीरे धीरे करके, जैसे जैसे भक्ति में हम लोग दृढ़ होते जाएंगे, जैसे जैसे इस ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतना उतना ज्यादा ये सब बंधन जो है कट जाएंगे। और तब सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता मेंटेन रहेगा हमारा, वो किसके साथ है? भगवान के साथ। तब हो पाएगा जब ऐसा गुरु हमको मिलेगा। तो आगे बोलते हैं, अगले श्लोक में चलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड में श्लोक आके।
कि एक्चुअल में मुक्ति जिसको हम बोलते हैं ना, मुक्ति का अर्थ ही यही है कि हम सही ज्ञान में स्थित हो जाएं। और सही ज्ञान क्या है? हर जीवात्मा का सही स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जब हमको ये नॉलेज मिल जाती है तब हम इस स्वरूप में स्थापित होकर बाकी सब मोह बंधन सब जो है हम काट पाते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वव्यपापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। लीजिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगी। हरे अभी कृष्ण। बोल, तो भगवान बोल रहे हैं हो सकता है कि तुमने अपने जीवन में पहले इतने पाप किए हो कि दुनिया में लोग तुमको क्या समझे कि इससे बड़ा पापी कोई है ही नहीं है। लेकिन अब जब तुम ऐसे गुरु के अंडर में आओगे, कौन से? जो परंपरागत गुरु हैं, जिनको भगवान का तत्व का ज्ञान है, तो जब ऐसे गुरु से आके उनकी शरण में आके तुम भक्ति की प्रैक्टिस करोगे, तो जब तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थापित हो जाओगे, चढ़ जाओगे, भगवान बोलते कितने भी पापी तुम क्यों ना रहे हो, कितना भी पाप तुमने क्यों ना किया हो, उससे क्या होगा? क्योंकि तुम अब नाव में चढ़ गए, क्योंकि अब तुम भक्ति की प्रैक्टिस करने लग गए, क्योंकि तुमने इन इंद्रियों को कंट्रोल करके कहाँ लगा दिया? भगवान की सेवा में स्थित कर दिया। अपने स्वरूप को तुमने पहचान लिया कि जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और उस स्वरूप में अब तुम स्थापित हो गए, बाकी सारे मोह बंधन तुमने काट दिए। तो तुम एक चीज समझ लो कि अब तुम कैपेबल हो, किस लिए? इस भव सागर को पार करने के लिए। ये जो भव सागर है, अब इस तो कितना भी पाप कर लिया, लेकिन अब तुम में एक क्वालिफिकेशन आ गई है कि अब तुम, क्योंकि इस नाव में चढ़ गए, तो ये नाव तो अब तुमको उस पार लेकर ही जाएगी। अब देखिए, एक किनारे पे खड़ा व्यक्ति है, नदी बह रही है, ठीक है। अब एक बार नीताई सेवनी माता जी बोल रही थी, वो अपने जीवन की एक अपनी घटना सुना रहे थे। माता जी बोलती, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो प्रभु जी है ना, मेरे को लेके गए पहली बार मायापुर में। तो वहां पे नवदीप में जाना था हम लोगों को, ठीक है। तो बोलते हम लोग गए फेरी घाट पे, तो वहां पे तो हम देखते हैं कि वहां पे जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बोट्स आती हैं, जो लॉन्च जो होते हैं, लॉन्च। हाँ लॉन्च आते हैं ना, लॉन्च हाँ, बोट्स। लॉन्च आती है ना। तो हम तो देखते हैं वहां तो साइकिल वाले भी चढ़ रहे हैं, और कितने साइकिल ले लेके चढ़ रहे हैं, कोई रिक्शा वाला भी चढ़ जाते हैं, कोई तो गाड़ी वाले भी गाड़ी लेके चढ़ जाते हैं, और लेबर क्लास लोग भी रहते हैं। माता जी बोली इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई। तो मैं बोली मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। प्रभु बोले नहीं नहीं, वहां नई नई साड़ियां भी, अच्छी अच्छी साड़ियां भी दिलाऊंगे, ना ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु बोले कि देखो, अगर तुम इस नाव में नहीं चढ़ी तो तुम यहाँ पे ही रह जाओगी। अगर तुम नाव में चढ़ गई, हो सकता है तुमको थोड़ी बहुत तकलीफ हो, ठीक है, एडजस्ट करना पड़े, लेकिन तुम उस पार तो पहुंच जाओगे। तो इसी तरह से जब हम किसी गुरु के अंडर आ गए, हो सकता है हमको जो साथ के सहयोगी भक्त लोग हैं या कुछ हैं, तो हमको तकलीफ हो कुछ, या कभी कभी, क्योंकि एकदम से तो हम प्योर नहीं हो जाते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पाप हमारे, बहुत पापी थे हम पहले, है ना। तो इसीलिए वो पाप बीच बीच में कुलबुलाते रहते हैं, उठते रहते हैं, बार बार हम दूसरों में दोष प्रवृत्ति जो है हमारी देखने की वो बनी रहती है ना। तो कम से कम बोट में चढ़ गए, अब वो बोट चल रही है, तो देर सवेर वो हमको उधर तो जाके उतार ही देगी, चाहे कैसा भी है। कम से कम उधर किनारे पे खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम इस बोट में चढ़ जाएं, यानी किसी परंपरागत गुरु की शरण में आ जाएं, है ना। जब हम उनकी शरण में आके इस बोट में चढ़ जाएंगे, तो इतना पक्का है कि एक ना एक दिन हमको उस पार उतरना मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब हम किनारे पे खड़े नहीं रहे। तो इसीलिए ऐसे गुरु को धारण करना बहुत जरूरी है।
ये भगवान स्थापित कर रहे हैं, गीता बोल रही है। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमने कितने भी पाप किए, लेकिन अगर तुम इस नाव में चढ़ गए ना, तो फिर तुमको पार मिलेगा ही मिलेगा, तुम इस पार नहीं रहोगे। ये गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो अब हमको डिसाइड करना है कि हम यहीं बने रहेंगे या नाव में चढ़ने की कोशिश करेंगे। कितना टाइम हुआ? ओके, एक और कर लें क्या? ठीक है। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् यथेधांसि समिधोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन भस्मसात् कुरुते जन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्णा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, इसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो अब हो सकता है अब किसी के मन में अभी आ रहा हो, जब ये बात चल रही है, कि अरे ऐसे कैसे बोल दिए भगवान कि पापी लोग भी उधर उतर जाएंगे, मतलब भगवत धाम पापी लोग भी जा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारे अंदर पाप है तो परंपरागत गुरु के अंदर चले गए, तो मतलब पापों के सहित हम लोग चले जाएंगे। भगवान बोले ना ना ना, इसके लॉजिक को समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो भगवान इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप सबने चूल्हा जलता हुआ देखा है? चूल्हा, लकड़ी वाला चूल्हा होता था जो पहले, ठीक है। अभी उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती थी जब हम चूल्हा जलाते हैं? चाहिए होती है, और ईंधन चाहिए, जैसे माचिस, वो चाहिए होता है। माचिस वगैरह चाहिए होती है, लकड़ी हाँ। चाहिए होती है, लकड़ी, चूल्हा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जब हम चूल्हे में माचिस से लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है? अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अब वो अग्नि क्या खाना शुरू करती है? किस चीज को खाती है अग्नि? लकड़ी को। लकड़ी को, या जो भी ईंधन हम डाल रहे हैं, उपले हो गए, लकड़ी हो गई। तो लकड़ी अग्नि क्या कर रही है? वो लकड़ी को खाती जा रही है, यो वो ईंधन को खा रही है, और उतनी ज्यादा प्रज्वलित हो रही है, मतलब उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो इसी तरह से भगवान बोल रहे हैं, जब तुम दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि गुरु के अंडर रहकर गुरु के प्रवचन क्या है? तिल्ली के जैसे हैं, माचिस की तिल्ली के जैसे, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी माचिस की तिल्ली जला के अपने वचनों से उनसे जब हम श्रवण कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? अग्नि जल रही है ज्ञान की। तो ये ज्ञान की अग्नि जब हम जला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहे हैं? जब हम श्रवण कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज जल रहे हैं? वो किसको खा रही है? ये अग्नि हमारे भौतिक कर्मों की, हमारे कर्म के फल। पापों को बोल रहे हैं ना, कि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, जो भी हमने भौतिक कर्म किए हैं इस जगत में, जो भी हमने पाप पुण्य किए हैं, वो उनको खाना शुरू कर देती है। क्या? भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। अब इसलिए बोलते हैं कि क्यों जरूरी है दिन भर आप शरीर से काम करते रहिए, शरीर से अपने इस जीवन में जो भी आपको भगवान के उससे या आपके कर्मों के उससे जो भी जिम्मेवारियां मिली हैं, शरीर से करते जाइए, ताकि हमारा वो भार भी उतर जाए। लेकिन हर समय अपने को, हमको क्या करना चाहिए? कथा में, कीर्तन में, नाम जप में लगे रहना चाहिए। ये क्या कर रहा है? अभी देखिए, हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारे थोड़े से ही इतने से पाप कर्म है, हम 2-4 माला करेंगे और उसमें जल के भस्म हो जाएंगे। पता नहीं कितने जन्म, लाखों करोड़ों अरबों कितने हम जन्म ले चुके हैं, और कितने जन्मों के कितने पाप कर्मों के भंडार हमारे भरे हुए हैं। कल एक माता जी का क्वेश्चन आया था, बोलती माता जी, हम तो इतना लेट हो गए, हमारा तो आधा जीवन निकल चुका है, अब जाके हमको समझ में आ रहा है कि भक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, और अभी भी हम तो कहीं ना कहीं भौतिकता में फंसे रहते हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हम कैसे इसको समझे? हम तो लेट हो गए हैं, हमारा तो टाइम बहुत फिसल गया है। जैसे मुट्ठी में, रेत में मुट्ठी भरो तो क्या होती है? वो फिसलती रहती है। आप कितना भी कस के मुट्ठी को पकड़ लो, जितना आप कस के करोगे उतनी ज्यादा वो रेत निकलती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा आप ऐसे हाथ खोलोगे, आपकी हाथ क्या है? खाली है, खाली हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा जीवन हमारी मुट्ठी से निकलता जा रहा है, और समय कम है, तो हम कैसे इसको यूज करें? तो अब
अब क्योंकि हम लेट तो हो चुके हैं, तो माता जी को मैं ही बोली कि ठीक है, हम भी कभी कभी, सब लोग सोचते हैं ये चीज, कह रहे हमारा तो बहुत जीवन निकल चुका है। कभी कभी हमको लगता है कि अरे हमारे बच्चे तो फिर भी कुछ सौभाग्यशाली है कि उनको कम से कम परिवार में बचपन से ही माहौल मिल गया, हमको तो नहीं मिला। खासकर जैसे प्रभु आज सुबह भी बात कर रहे थे, कुछ आप हो सकता है आप लोगों को बचपन से मिला, हमको तो नहीं मिला। हमारे परिवार, मेरे ले लो चाहे प्रभु के ले लो, जहां से निकल रहे हैं सबको नमस्कार, बस उतना ही। उससे ज्यादा कुछ भक्ति का ऐसा कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ। तो हम तो बहुत लेट हो गए हैं। हम अब जाके 12-13 साल से जाके भक्ति में जुड़े, सोचिए, तो हमारा तो जीवन बहुत वेस्ट चला गया। तो हाँ, अब ये है कि चलो अब जितना भी है, कम से कम अब इस नाव में तो बैठ गए हैं। अब इस नाव में बैठ के अब हमारा बेस्ट यूज क्या होना चाहिए कि हर समय हम लोग अपने आप को किसी न चाहे भगवान के नाम जप में लगाएं। जब हम कोई घर के कार्य कर रहे हैं तो नाम जप चलता रहना चाहिए, नहीं तो हमारे सबके पास मोबाइल है, उसमें कोई कथा चलाइए। शरीर से काम करते रहिए, किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है इधर उधर की। आप शरीर से काम करते रहिए और कानों से कथा का श्रवण करते रहिए, बस आपका काम भी हो जाएगा और आपका श्रवण भी हो जाएगा, है ना। और जब आप इसके अलावा बैठे तो आप क्या कर लीजिए, माला पकड़ लीजिए, उस टाइम पे जप कर लीजिए, तो कथा श्रवण भी हो जाएगा। जब तो अब क्योंकि हमारा टाइम कम है, तो हमको हर टाइम ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को बढ़ाना होगा, अपने टाइम को ऐसे यूज करना होगा, तभी सफल हो पाएंगे। और तभी ये इतने जैसे भंडार के भंडार जो हमारे कर्म फलों के पड़े हुए हैं, तभी हमारे वो खत्म हो पाएंगे। नहीं तो अगर हम खाली, ठीक है, दिन में एक बार पकड़े माला को या 2 बार 16 माला जप किए और जब माला को रखे साइड में, चलो जी आज का हो गया, ऐसे करने से नहीं होगा। क्योंकि ये भंडार जो भरे हुए हैं हमारे कर्मों के, वो ऐसे खत्म होने वाले नहीं है। हमको तो उनको खत्म भी करना है ना, उसके लिए भी तो कुछ करना होगा। ठीक है, अभी तो ठीक है। और हमारी प्योरिटी कैसी होगी, और अगर हम अपने आप को कथा श्रवण में भगवान से जोड़ के नहीं रखेंगे, तो हम उतनी, जितनी देर हम भगवान से दूर हैं उतनी देर हम लोग माया में हैं। और जब जितनी देर हम माया में हैं, नए कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। ये भी समझ के रखिए, जितनी देर हम भगवान से दूर रहेंगे अपने पूरे दिन में, उतनी देर नए कर्म और इकट्ठे कर लेंगे। क्योंकि जब तक हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तब तक माया हमारे पास नहीं है, तब तक हमारे कर्म जो है भौतिक कर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने कृष्ण को छोड़ा, माला को छोड़ दिया, और अपने आप को इधर उधर के कामों में, अपना दिमाग कहीं हो रहा है, कोई पैसे में लगा हुआ है, कोई संबंधों में लगा हुआ है, इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, और शरीर के काम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, नए कर्म फलों की उत्पत्ति हम लोग कर ले रहे हैं। तो हम तो भंडारे में और जमा कर रहे हैं फिर, तो खाली कहाँ से होगा फिर वो। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना होगा। 12 घंटे सोएंगे तो वो कैसे होंगे। अगर हम 12 घंटे में सोने के टाइम भी अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के सोते हैं, आप कोई कथा श्रवण करते हुए सो रहे हो या नाम जप करके अच्छे से तब सो रहे हो, तो आप देखेंगे, आप सोते सोते भी जब आप सोने लगे हो, हरि नाम जप करते रहिए। नींद जब आएगी तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में गिनी जाएगी। लेकिन अगर हम भौतिक चीजों को सोच के सो रहे हैं, समझ रहे ना, तो वो नींद भी क्या हो जाएगी, भौतिकता में गिनी जाएगी। तो इस तरह करके हमको अपने आप को देखना होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार करना होगा। और उसके ऊपर उसको विचार करके फिर हमको ये सब चीजें अप्लाई करके हमको क्या करना होगा, इस अग्नि को इतना ज्यादा प्रज्वलित करना होगा ताकि ये सारे जितने भी कर्म है हमारे जल्दी से जल्दी भस्मसात हो पाए। तो आज का यही हम लोगों का शिक्षा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? हरे बोल, कितना सन्नाटा छाया है। माता जी, हरे कृष्णा। जैसे जो कृष्णा भावना मृत में नहीं है, जैसे अदर कास्ट है, क्रिश्चियंस है, मुसलमान है, जैनी है, तो उन लोग को क्या होता है माता जी? माता जी देखिए, जैसे अ, अ,
इन लोगों को अभी कर्म तो है ही है, समझे ना। ये लोग भी हर टाइम 3 कर्मों में तो है ही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है। क्योंकि ये भगवान से नहीं जुड़े, तो इसीलिए ये लोगों को कभी भी शुद्ध शुद्ध सतोगुण में तो जाते नहीं है, ठीक है। तो ये जिस जिस गुण में रह के जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं उनके अनुसार उनको फल मिलेगा, सीधी सी बात है। मतलब उन जैसे लोग को गोलोक जैनी, धाम तो नहीं मिल, हाँ जैनी है जो, हाँ जैसे जैनी है, ठीक है, ठीक है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस ने नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो सतोगुण में रहते हैं हर टाइम। खासकर किसी को कष्ट नहीं देना, ठीक है, अपनी जरूरतें कम करना, वो इंद्रियों को निग्रह कर रहे हैं एटलीस्ट। और इनका क्या होगा, क्योंकि ये सतोगुण में है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे जाके ये लोग भक्ति भक्ति उसमें जुड़ जाएंगे बाद में, अगले जन्म में हो सकता है, उससे अगले जन्म में, ठीक है। भगवान बोले ना कि सारे के सारे रास्ते जाके दिव्य ज्ञान में गिरते हैं, सबका जो है एंड में जाके सब दिव्य उसमें चले जाते हैं, दिव्य ज्ञान में, यानी भक्ति के मार्ग में चले जाते हैं। और जब भक्ति के मार्ग में जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर उनकी गाड़ी आगे चल पड़ती है। इवन जो निर्विशेषवादी हैं, ब्रह्म ज्योति वाले हैं, सब सब लोग का ऐसे ही होता है, सबका। जी माता जी, श्रद्धा माता जी। माता जी, जैसे मुस्लिम मुस्लिम लोग होते हैं, वो लोग कुछ भी खाते हैं, किस तरह का गंदा काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन लोग को कब, मतलब उन लोग को तो मन में ही नहीं आता है ना कि हमें मतलब आना माता है जी भगवान। देखिए, वो लोग जहाँ फॉलो कर रहे हैं ना, ये कलयुग है ना, कलयुग में सब तो परंपरा से प्राप्त हुए गुरु नहीं है ना, समझे ना। तो कलयुग के युग के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे अलग अपने धर्म भी खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब जिन लोगों की जैसी वृत्ति रहती है ना, जैसी इंद्रिय तृप्ति की वृत्ति होती है, वो उसके प्रति ज्यादा आकृष्ट होता है। इसीलिए बहुत सारे हिंदू लोग भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है यार, 4 4 शादियां कर सकते हैं, समझे ना, कितना भी मांस मांस खाओ, छूट है ना, धर्म का धर्म हो जा रहा है, और इंद्रिय तृप्ति भी हो जा रही है। तो जिनको ऐसी लस्ट रहेगी मांस खाने की और स्त्री भोग की बहुत लस्ट रहेगी जिनको, तो वो लोग उसको बहुत इजीली अपनाएंगे। उनके मन में नहीं आएगा कि अरे हम तो हिंदू हैं, हम श्रेष्ठ हैं, वो नहीं होगा। उनको तो लगेगा ये बढ़िया है यार, इतनी इतनी बीवियां रखे हुए हैं और ये अच्छे से खाना पीना भी कर रहे हैं, समझे, कुछ भी मारो और कुछ भी खा लो, ठीक है। और ऊपर से इनका आतंक है फैला हुआ है दुनिया में, वो अलग, समझे ना। जैसे असुरों का आतंक फैल जाता है, तो ये भी तो ऐसे ही चल रहा है, समझे ना। तो इसीलिए ऐसे लोग फिर उधर में ज्यादा चले जाते हैं, और इनका जो असुरों का हाल होता है वही होगा। हरे कृष्ण माते, अल्लाह, ये अल्लाह को तो मानते हैं ना मुसलमान अल्लाह, लोग। अल्लाह कौन है माता जी? उन लोग के अल्लाह अल्लाह सुनते हैं वही। नहीं नहीं, मानते हैं, ठीक है, वो हाँ, तो मैं, हम भी तो मानते, हम भी उनके वो अल्लाह में वो खाने पीने को सब बता रखा है क्या इन लोगों को? अल्लाह, अल्लाह है कौन है? है तो भगवान ही है। निराकार उनके भगवान भगवान होंगे। निराकार। उन्होंने खुद नहीं बोला, उन्होंने खुद नहीं बोला, जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने खुद नहीं बोला कि अल्लाह भगवान है, तो आप कैसे बोल दे रहे हैं अल्लाह भगवान है? नहीं, मैं तो अंदाज से बोल रही हूँ माता जी, मेरे को नहीं वही आइडिया। तो, मैंने आप, अंदाज, अपने अंदाज मत लगाइए माता जी, यही तो हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, हम लोग अपने आप, अंदाजों से अपनी जिंदगी जीते हैं, नहीं शास्त्र तो, से देखिए। नहीं तो कौन है इनके ये अल्लाह, किसको बोलते हैं अच्छा, लोग? एक मिनट मेरी बात बताइए, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है अल्लाह भगवान है? नहीं, मेरे को, मैं तो आपसे इन पूछ लोग के, रही हूँ, जैसे मुसलमान अल्लाह लोग की, है उन्होंने अल्लाह खुद को बोला, पुकारते हैं। मैं, हाँ मैं वही बता रही हूँ। जैसे ईसा मसीह ये थे, पहन लेगा। ठीक है, क्रिश्चियंस के, हरे कृष्णा माता जी, प्लीज अंजू माता जी आप म्यूट रख लीजिए। हम्म, जैसे ईसा मसीह थे, वो क्या बोलते थे? आई एम द सन ऑफ द गॉड, कि मैं भगवान का हम्म, पुत्र हूँ, ठीक है। इसी हम्म, तरह से जो प्रोफेट मोहम्मद थे, वो बोलते थे, जो ये अल्लाह को स्थापित किए, कि ये भगवान के दूत हैं, समझे ना। और इन्होंने किस लिए ये धर्म को किया था स्थापित? उन्होंने, जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे लोग, उसको एक लिमिट में लाने के लिए ये धर्मों को चलाया था। लेकिन इन आगे आगे लोगों ने क्या किया, इन धर्मों को कुछ और का कुछ और बना दिया, बात ये हुई है, समझे ना। जैसे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध भी कौन है? कृष्ण का ही एक अवतार है, ठीक है, वो भी तो विष्णु का ही हम्म, अवतार है। लेकिन उन्होंने क्या हम्म, किया, शास्त्रों का खंडन कर दिया। किस लिए किया? क्योंकि शास्त्रों का सहारा लेके उस टाइम बहुत ज्यादा मांसाहार हो रहा था, इसलिए उन्होंने खंडन किया था। इसी तरह से ये जो भगवान के पुत्र और भगवान के दूत आए, इन लोगों ने भी एक मूवमेंट को लेके
एक कुछ सिद्धांत स्थापित किए थे, लेकिन आगे के लोगों ने क्या किया, क्योंकि कलयुग है, युग के प्रभाव से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उतने ज्यादा तमोगुणी हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के हिसाब से इनके सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के कुछ और बना के अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। अभी मैं बताती हूँ, देखिए हमारे पंजाब में गुरु नानक देव जी खत्री थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की, उन्होंने सिख धर्म चलाया, ठीक है। और पूरे सिख धर्म में राम और कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। लेकिन सिख वाले आजकल कहाँ राम और कृष्ण को मान रहे हैं वो लोग। आगे के गुरुओं ने क्या किया, कुछ लोगों ने, मतलब जो सारे नहीं बोलेंगे, बहुत श्रेष्ठ गुरु भी हुए सिख परंपरा में, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से उसको हाइड कर दिया, कृष्ण और राम को वहां से हाइड कर दिया, और उन्होंने खाली गुरु गुरु को हाईलाइट करके वाहे गुरु, खाली वाहे गुरु को ही मेन सिद्धांत स्थापित करके उन लोगों ने क्या किया, भगवान को पीछे कर दिया, और उन्होंने अपने कुछ नए नियम बना के उन्होंने सिख धर्म को हिंदू धर्म से ही अलग कर दिया, जबकि सारे के सारे सिख हिंदू हैं, सारे के सारे सिख हिंदू हैं, समझे ना। तो माता जी मुसलमान तो कब्र की पूजा करते हैं, कब्र का इसका क्या होता है? माता जी वो तो छोड़ दीजिए, उनकी मेंटेलिटी, वो तो तमोगुनी है ना पूरे, वो तो पूरे के पूरे तमोगुनी है। उनके उसके बारे में जान के ये ज्ञान हमको कुछ फायदा देने वाला नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ने वाला नहीं है। वो उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल गई हुई है, समझे ना। कब्रों को पूजते हैं तो फिर भगवान क्या बोले हैं, पितरी नियंती पितृव्रता के, जो पितरों को पूजेंगे फिर पितरों को ही प्राप्त करेंगे। एक्चुअली पितर पितर की पूजा करते हैं ये लोग, कब्र और का क्या, मतलब। कब्र जो कर रहे हैं वो पितरी हो गए, हाँ, उनको क्या हो गए, पितरों की पूजा करते हैं। पितरों का ही पूजा कर रहे हैं वो लोग। और वो भी उनका कोई माता जी कोई माए बाप नहीं है, क्या समझाएंगे अब, क्या बोले, समझे ना, क्योंकि ये तो नहीं, वायरल। एक दिमाग में क्वेश्चन हो, इसलिए मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, हमको क्वेश्चन भी माता जी, अगर तो हमको वो भक्ति से बढ़ा रहे हैं तब तो हम लोगों को, मतलब अभी जो मेरे को लगता है कि नहीं तो ये फालतू के क्वेश्चन, मतलब ठीक है आप अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, आप बहुत सीनियर है, माफ कीजिएगा, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये अगर हम ये चीजों को जान भी लेंगे तब भी हमारी भक्ति को तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे नहीं, ये कृष्ण का तो कुछ नहीं समझ। वो तो ठीक, खाली इसीलिए पूछ रहे कि भाई इसका इनका रीजन क्या है, ये बोल के मेरे को है, ये हाँ तो मालूम है अपने। माता जी देखिए इनका क्या बोलेंगे, आसुरी वृत्ति है पूरा, और कुछ भी नहीं है। हाँ, यही बोलना पड़ेगा, आसुरी वृत्ति बोलना। हाँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं तो कोई भी नहीं सिखाता कभी भी धर्म, कोई वो धर्म ही नहीं है जो मार काट कराए या इस तरह से गलत कार्य करवाए। इतने जीवों की हत्या, इतने ज्यादा निरी जानवरों की हत्या, ठीक है, हरे क्या कृष्ण, हरे हरी कृष्ण। बोल। नहीं हरे नहीं कृष्ण माता जी, माता। जैसे मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स थे, तो जैसे 2-3 दिन पहले ही उनसे बात हो रहा था, तो ऐसे आर्गुमेंट हो गया, वो बोले कि भगवान तो एक ही है, राम सीता, मतलब अल्लाह क्रिश्चियन सब एक ही भगवान है, नाम अलग अलग है। तो मैंने बोलो कुछ नहीं उनको, कहा, बोलो मैंने खाली उनको, उनको बोलो हमको कहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने खुद, इवन ईसा मसीह ने भी कहाँ बोला है कि मैं भगवान हूँ, आई एम गुड, सिर्फ श्री कृष्ण बाइ बोलते, बोला सिर्फ बाइबल कृष्ण में लिखा बोलते। हुआ है, मैंने नहीं बोला था लिखा, माता जी वो। वो किसी और ने लिखा होगा, उनकी वर्डिंग में कहीं भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ, वो हमेशा बोलते थे आई एम द सन ऑफ द गॉड। कहीं भी देख लो, वो उनका एक ही वर्डिंग होती थी, आई एम द सन ऑफ द गॉड, समझे ना। इसी तरह से वो जो प्रोफेट मोहम्मद थे, वो हमेशा बोलते थे मैं भगवान का दूत हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, ईश्वर का, ऐसे बोलते थे। वो ईश्वर का दूत बोलते थे, वो कभी भी नहीं बोले कि मैं ईश्वर हूँ, समझे ना। अब मेरी बात सुनो, कल मेरी फोटो के ऊपर फूल टांग के कोई बोल दे कि यही भगवान है, यही आगे कोई एक नया धर्म चला दे, तो मैं तो नहीं बोली मैं भगवान हूँ, आगे के लोग बोलना शुरू कर दिया, आगे पुश्ते बोलना शुरू कर दिए भगवान है, ये भगवान है, तो भगवान बन गए क्या? उससे नहीं होगा, उससे भगवान नहीं बन जाएंगे। प्रभुपाद जी को बहुत लोग बोलने लगे थे आप तो भगवान है, प्रभुपाद जी अपने स्टिक उठा लिए थे, समझे ना। प्रभुपाद जी बोले भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, बात ही है। हरे हाँ कृष्णा माता जी। जी माता जी।
माता जी अभी आप जो समझा रहे थे कि मतलब बहुत ही कम शब्द में आपने बहुत बड़ी बात कह दी आज। जो आप बोल रहे हो कि मतलब कुछ भी आप कर रहे हो तो आप कृष्णा कॉन्शियस होके करिए, क्योंकि हमारे पास अभी समय बहुत कम है, बहुत देरी से हम लोग जुड़े हैं। तो आज मतलब बहुत मैं भी भाव विभोर हो गई। मैं इस कारण हो गई कि मतलब जो मेरे मन में चलते रहता था, जैसे मैं डीटीज की घर में अपनी सेवा करती हूँ तो कुछ ना कुछ उस फोन मेरे पास रहता ही है, तो कुछ ना कुछ लगा गीत गोविंद, राधा कृपा कृष्णा, कुछ भी भगवान का। और जब किचन में काम करते या घर का काम करते तो कथा लगा ली, कुछ मेरे ऐसे ऐसे ही रहता हमेशा। तो लेकिन आज ये सब आपने क्लियर कर दिया। मेरे चलते रहता था मन में कि इसकी जगह मैं काउंटिंग वो भी लगा सकती थी, हरे कृष्ण मंत्र, कि फोन में चल रहा है और साथ साथ मंत्र बोलते जा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं मंत्र बोलते जाऊँ, काम करते जाऊँ। फिर उसके अलावा जैसे कथा हो गया, कोई भी वो चलाती थी मैं मंत्र के अलावा, मंत्र में हाथ से माला द्वारा। तो आज ये क्लास जो हुई इसमें आपने पूरा बताया समझाया, मेरे क्लियर भी हो गया और बहुत भाव विभोर हो गई थी मैं, इसलिए मैं तुरंत बोल नहीं पाई। तो आज जितना भी जैसे माता जी ने जो भी बोला है तो हम सब ये फॉलो करके, मतलब इतना भी ये जो आप आज जो आपने कहे वो फॉलो करके, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम एक्चुअल में, मतलब ये फॉलो करके हम ये समझे एक्चुअल में हम भक्ति मार्ग में हैं, और क्या पता हमारा उद्धार भी हो जाए। हरि बोल। भगवान तो बोल रहे हैं कितने भी पापी हो जाएगा, तो निश्चिंत रहिए भगवान की वर्डी पे, है कि नहीं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब भगवान तो बोल ही चुके हैं कि हम स्वयं भगवान, सिर्फ वही भगवान है और कोई भगवान नहीं। हरि बोल। हम खुद ही भगवान है, उसके बाद तो सोचना ही नहीं। भगवान के बारे में तो जाने हैं इस्कॉन जुड़ के ही माता जी आपसे ही। तब भी हमारे मन में भी यही था, पहले मेरे मन में भी यही था कि नाम अनेक है, भगवान भगवान एक है, अलग अलग रूप में है भगवान, यही था। लेकिन इस्कॉन से आज जुड़ने के नहीं बाद काफी है, भगवान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन वो है हम्म, राम है, नरसिंह है, हाँ हाँ कच्छप है, और बहुत कल के हैं, ये सब भगवान के, नारायण है, विष्णु है, ये भगवान के अलग अलग रूप हैं। लेकिन हम जो देवी देवताओं को भी भगवान ही बना के बैठे हुए हैं, वो नहीं। हाँ हाँ। वो पहले चीज देखते लोगों को भगवान के कंफ्यूजन, बच्चे, हाँ वो चीज जो है वो क्लियर होना वो चाहिए। दूर हो गई, और काफी दूसरी कुछ बात दूर है, हुआ माता जी। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि कभी कभी हमको होता है ये लेक्चर तो सुना हुआ है, कोई बात नहीं, एक लेक्चर को 4 बार सुनिए, लेकिन अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, है ना? तो हमको बार बार सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये कथा तो सुन ली अब क्या करना है उसको सुन के, नहीं, बार बार सुनिए। हर बार आपको नया कुछ समझ में आएगा, हर बार नया कुछ समझ में आएगा। तो कथाओं को बार बार ध्यान से सुनते रहिए, हर टाइम उसी कॉन्शियसनेस में रहिए। तो सब धीरे धीरे, भगवान बोले ना कि अगर ये अग्नि जलेगी ना श्रवण की, कीर्तन की, नाम जप की, तो फिर क्या होगा, इसमें हमारे कर्मों के फल भस्मसात होंगे। ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, हरे कृष्णा, आज यही रखते हैं, आगे कल देखते हैं क्या हो पाएगा। वांछा माता कल। जी आपके प्रोग्राम का क्या हुआ? मेरा कौन सा प्रोग्राम? आप बस में बोले थे ना 28-29 को एक दिन, वो जर्मनी वाली माता तो जी हाँ, एक ना जर्मनी से माता जी आ रही हैं। आज क्या तारीख है? आज आज ही आएंगी, आज ही हाई आएंगी वो, आज ही आएंगी। तो एक्चुअली मैं आपको पूरा सीधा सीधा बता देती हूँ। वो वहाँ कोई टेम्पल में सेवा करती हैं, वो कुकिंग सेवा करती हैं वहां पे, और कीर्तन भी करती हैं, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल पाएंगी। तो अभिजीत प्रभु का और माता जी का मन था कि हम लोग कुछ करवा लें यहाँ अपने सेंटर में उनसे, कि कोई क्लास करा ले। तो आप लोग क्या आने पाएंगे कोई? हाँ माता जी मैं तो रेडी क्या? हूँ। आप तो पास में हो इसलिए रेडी हो। लेकिन माता जी हिंदी में नहीं बोलेंगे तो हम तो समझेंगे नहीं कुछ भी। बात वही मेरे को भी वही था कि हिंदी में नहीं होगा तो कैसे होगा, समझ नहीं मालूम है आ भी जाऊँ लेकिन नहीं समझूंगी तो कोई फायदा नहीं ना आने से। हाँ हिंदी में नहीं बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। भाई एक्चुअली में इंग्लिश वाले कम होंगे, हिंदी वाली ज्यादा, लेडीज हमारी जैसे तो सब ऐसे ही सारे होंगे। हिंदी वाले ही हैं माता जी, मैक्सिमम तो हिंदी वाले ही हैं। और सब लोग आएंगे नहीं, उसमें भी फिर कुछ जन आएंगे। तो उस दिन हाँ पिकनिक में भी जब मैंने बोला था 5-6 जन बोले हैं हाँ। तो फिर मैं प्रभु को बोली थी कि ठीक है एक बार क्लास में भी पूछ के देख लेते हैं। माता तो जी समझ में नहीं आएगा तो क्या हुआ, हम कोऑपरेट तो कर सकते हैं उनको, हम भक्ति में तो जुड़ेंगे इस बहाने उनके साथ, उनको भी तो खुशी होगी। नहीं माता जी देखिए, दो चीज होती है, जब हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे, वो कुछ पूछेंगे या कुछ होंगे, हम मुंह करके ऐसे बैठे रहेंगे या उनका साथ नहीं दे पाएंगे किसी चीज में, उनके लिए अपमान की बात हो जाएगी। अब आप कहीं पे जाओ और आपको कोई समझ ही नहीं रहा, खाली आपके मुंह देख रहे हैं बैठे हुए, बस ठीक है, समझ रहे ना?
तो आप कुछ उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आप उनसे कुछ इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? तो माता जी वो भी तो समझती होगी ये बात कि ये हमारे मतलब नहीं कास्ट नहीं, के वो नहीं तो है। समझती है, लेकिन देख लीजिए आप लोग, अच्छा कितने जन आने को राजी है? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2, 1 2। माता जी आ तो जाएंगे, पर बस वही बात है, समझ में नहीं आएगी तो समझाने वाला तो थोड़ा सा कोई चाहिए ना। अभी भी 4-5 जन ही, 5-6 जन ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, बात ये है। मेरा नहीं होगा माता जी आज वो आज मैंने तो आपको गिन के बोला था 4-5 जन ही है जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, 5-6 जन। देखिए इतनी दूर से अगली आएंगी सॉल्ट लेक से, तो 5-6 जन के लिए तो मेरे ख्याल से हाँ, कुछ नहीं, तो possible जन तो नहीं। चाहिए ना माता जी। कुछ जन तो कम से कम 50-60 जन हो, अगले की इतनी उससे आए हैं तो कुछ लोग तो चाहिए ना, 25 30 50 60 कुछ तो चाहिए। हाँ, आप तो माता जी खाली मतलब माता जी लोग का बोल रहे हैं, वैसे ग्रुप का बोलने से तो हो ही। माता जी आ रही हैं तो माता जी लोग का ही ठीक रहेगा। दूसरी बात है माता जी, सब प्रभु लोग है ना, काम छोड़ के नहीं आ पाते हैं, सबको प्रॉब्लम होता है माता जी, समझे ना? ये है। ठीक है, चलो देखते हैं। वांछा हाँ। कल कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।